Hello student, today we start a new lesson number 29. The name of lesson is United Nations Organization Contribution toward World Peace and Security. आज हम जो एक नए जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 29 यानी 29 को प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसका जो विश्व शांति में उसका योगदान। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ कॉल्ड ए इफेक्टिव इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर प्रेजेंट वर्ल्ड, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम अगर हम आज वर्तमान समय में देखें तो विश्व को प्रभावशाली विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रभावशाली एक जो प्लेटफार्म है, एक मंच है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ को कहा जा सकता है। मतलब जितने भी जो वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ डग हैमरसोल्ड सेड, यानी कि जो यूएनओ के सेकंड सेक्रेटरी थे, यानी कि जो द्वितीय महासचिव थे, डग हैमरसोल्ड, उन्होंने कहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ इज़ नॉट टू एविलेट ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू हैव इट फ्रॉम हेल। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो फॉर्मेशन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वो मानवता के स्वर्ग युग तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। मतलब उनका कहने का आशय यह है कि जो आज इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी जो डिस्प्यूट हैं, क्राइसिस हैं, उन्हें उनसे किस प्रकार से जो ह्यूमन बीइंग है उसको सिक्योर किया जाए, इसके लिए यूएनओ की फॉर्मेशन हुई है। द ग्रेट discussion of Second World War made it clear the effect of League of Nations were insufficient to stop war वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो भीषण नरसंहार से ये स्पष्ट हो गया था कि जो राष्ट्र संघ है, जो लीग ऑफ नेशन है, वो एक अधूरा प्रयास था जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से लेके 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, उसके बाद में जो इंटरनेशनल पीस के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन है लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ का फाउंडेशन, उसकी स्थापना की गई थी। बट वो अपने जो उसके एम्स थे उसमें वो कंप्लीट इनसफिशिएंट रहा, जिसके कारण जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है यानी कि 1939 से और 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, उसके बाद में यह माना जाने लगा कि जो लीग ऑफ नेशन है वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। द फाउंडेशन ऑफ यूएनओ टुक प्लेस ऑन अक्टूबर 24, 1945 which the support of 5 major nations रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसए। अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व के 5 प्रमुख राष्ट्र जिनमें रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसए, ये 5 जो नेशन है उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो नेशन माने जाते थे, उन सब ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसलिए अक्टूबर 24 इज़ ऑब्जर्व्ड एज यूएन डे। इसलिए हर साल की जो 24 अक्टूबर को हम यूएन दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूएन was held on June 10, 1946 in लंदन। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसकी पहली बैठक
10 जून 1946 को लंदन में हुई। तो जो फर्स्ट मीटिंग है यूएन की वो हुई थी जून 10, 1946 इन लंदन। सबसे पहले ये बैठक उसमें की गई। There are 111 articles in the Charter of UN in which the organization power as function of discussion। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें लगभग 111 अनुच्छेद इसके अंदर हैं, यानी कि टोटल जो चार्टर है यूएन का जो चार्टर है उसमें 111 यानी कि 111 आर्टिकल्स उसके अंदर रखे गए हैं, जिसमें जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो पावर है और जो फंक्शन है उसको डिस्क्राइब किया गया है। मतलब जो यूएन का चार्टर है उसके अंदर उसकी जो यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं और इसको किस तरीके के जो कार्य है वो इसके द्वारा किए जाते हैं, इन सभी का जो डिस्कशन है, डिस्क्राइबेशन है, वो आर्टिकल्स में, अलग अलग आर्टिकल्स में किया गया है। नेक्स्ट इज़ गोल ऑफ यूएन, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके क्या क्या लक्ष्य हैं। तो उसके लक्ष्यों में सबसे पहले चीज़ आती है टू सेव द वर्ल्ड ऑफ द फ्रॉम द वॉर, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला जो लक्ष्य है तो वो ये लक्ष्य है कि किस तरीके से जो विश्व है, विश्व को युद्ध से बचाया जाए, यानी कि जो वॉर है उससे किस तरीके से जो वर्ल्ड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सेकंड गोल जो यूएन का है वो है द सोर्स ह्यूमन राइट ऑफ ऑल, जैसे जो ह्यूमन राइट है उनके जो सोर्स हैं, उनके जो मूल अधिकार हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सके। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन राइट डे है वो 10 दिसंबर एवरी ईयर्स, यानी कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। टू प्रोवाइड बेटर लाइफ एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ ऑल, यानी कि सभी की सामाजिक उन्नति और लोगों का बेहतर जीवन स्तर किस तरीके से प्रदान किया जाए, यह कुछ जो यूएन है यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके उद्देश्य माने जाते हैं। तो हमने देखा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद वर्ल्ड में पीस बनाए रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फाउंडेशन की गई जिसे हम यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे डेवलप करने में जो 5 मेजर कंट्रीज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा माना जाता है। 24 अक्टूबर 1945 में जो यूएन है, यूएन की फाउंडेशन की गई और इसलिए एवरी ईयर 24 अक्टूबर को हम यूएन डे के रूप में मनाते हैं। जो यूएन है उसकी जो जनरल असेंबली है उसकी फर्स्ट मीटिंग जुलाई 10, 1946 लंदन में की गई थी।